नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। गुज़श्ता वीडियो में इंसानी अरवाह नसर में बयान किया था। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नसर की तशरीह आपके पेश नज़र करता हूँ। बकौल हकीम मोहम्मद चगमैनी के त्रै किस्मा अरवाह जिस्मानी, हैवानी, तबई, नफसानी। अव्वल है रूह एक हवानी। जिस्म के अंदर तीन किस्में हैं, जानवरों की तरह वहशीपन, कुदरतीपन, नफसियातीपन। सबसे पहले रूह जो है वो जानवरों की तरह कभी तेज कभी ऐसा, इसी तरह रवां दवां होती है। ओथई तबई नफसानी, दिलों कलेजे सर विच जावे, फेला मुअज्जब नाम वटावे। ये वो चीज़ है जो कुदरती तौर पर दिमाग की तरफ सफ़र करती है। दिल में से जो जिगर की तरफ जावे और जिगर से सर की तरफ जाए और अपनी हर हरकत की वजह से अपना नाम तब्दील कर देती है। दिल विच इसनूं शान हयाती, सर विच फेल हिस हरकाती, निशान जिगर विच फेल गिज़ा। दिल के अंदर जो इसकी शान है वही ज़िंदगी कहलाती है। सर की वजह से, दिमाग की वजह से जो महसूस करती है, फिर उस पर जो हरकत होती है वो हमारी अज़ाए हिस्स कहलाती है। ग़िज़ा हज़म होने के बाद जो निशान हमें मिलता है वो जिगर से मिलता है। पैदा करदा कुल कोराए, सात पट्ठियाँ शरियाना नाड़े, रहे हमेश जिस्म जारे। जो चीज़ें पैदा होती हैं वो तमाम चीज़ें जिस्म के अंदर हैं, अज़ा हैं, नाड़े हैं, शरियाने हैं, जिसमें पट्ठों के साथ शरियाने और वरीदे भी मौजूद हैं, जिसका हमेशा जिस्म के अंदर रहना भी ज़रूरी है खलतां दा अर्क लतीफ़, अमूर तबई ए शरीफ, इस थई सब बदन नू ताकत। जो कि कुछ खलतों के अंदर जाता है वो अपनी साफ और शफाफियत की वजह से नर्म मोहलाम कहलाती है। कुदरती तौर पर ये अमर है कि ये सारे जिस्म में ताकत देती है। हर अज़ा विच करे लताफत, वांग खून शक्ल रुयार, सुर्ख रंग मिस्र गुलनार। हर अज़ा के अंदर जो सफाई और मुलायमत होती है वो साफ खून की वजह से है। लाल रंग और हल्का लाल यानी कि गुलनारी जो है वो खून, इसी को रूह कहते हैं, जो खून के अंदर चल रहा होता है। किस्म त्रै कवाए भी जानी, हैवानी तबे नफसानी, दिल सब्दा कुवत हैवानी। तीन किस्में कहलाती हैं जानवाल, जिस्म जान के अंदर जानवरों की तरह हरकतें कुदरती तौर पर, नफसियाती तौर पर। दिल एक वो चीज़ है जो जिस्म को जानवरों की तरह बेखौफ और ताकतवर बनाती है। सरथें शुरू कवाए नफसानी, कवाए तबई जिगरों गाज, जेड़ा फेल गिजादा साज। सर के अंदर जो चीज़ें काम करती हैं या हरकत होती है वो नफसियानी कहलाती है। इसका आगाज़ जिगर के अंदर से होता है, क्योंकि ग़िज़ा के हज़म होने के बाद तमाम जिगर ही में सब कुछ होता है। खून का बनना, खून का साफ़ होना, खून की इस्लाह होना।
रूह थई पैदा होवे कवाए, जुदा जुदा हर किस्म भरा। जिगर की वजह से खून साफ होता है और खून की इस्लाह होती है, क्योंकि जिस्म के अंदर हर अज़ा का अपना अपना काम होता है। हैवानी कुवत है दो किस्म, जिस थई कुल हयाती जिस्म इंसबाती कुवत इनकबाजी। खून के अंदर और जिस्म के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, इनका अपना अपना काम है। कुवत में इंसबाती और इनकबाजी होती है, क्योंकि दोनों दिल नू रखन राजी। इंसबाती कुवत फरत ले आवे, दिल नू सर्द हवा पहुँचावे। ये जो दो ताकतें हैं, खून को साफ करने के बाद खून को दिल की तरफ और फिर जिगर में इनको भेजता है। जिगर से ही खून साफ होकर दिल की तरफ जाता है, इस वजह से दिल खुश रहता है। इंसबाती कुवत दिल के अंदर फरत ले आती है और साथ ही सर्द हवा को इसमें शामिल करती है, जैसे कि ऑक्सीजन। कुवत इनकबाजी नुशान कड्डे बार दिखान बुखार, ये दो कुवत खास ज़रूर, रूह हैवानी करे ज़हूर। कुवत इनकबाजी वो कुवत है जिसकी अपनी तारीफ ये है कि वो जिस्म के अंदर से बुखार को बाहर निकाल कर महसूस करवाती है। ये दोनों कुवतें ज़रूरी हैं, क्योंकि खून की रवानी को तेज़ रखना और आहिस्ता चलाना इन्हीं का काम है। कवायद तबई दो किस्म शनास, मखदूम ते खादिम करें कयास। चार मखदूम ते खादिम भी चार। कुदरती तौर पर पहचानने के लिए हाकिम और महकूम यानी कि मालिक और नौकर देखते हैं। इनमें चार मालिक और चार ही नौकर हैं। वेखो वेखी सब शुमार, गाजिया नामिया जान हबीब, मुअल्ले त्रीजी कहन तबीब। तमाम चीज़ों की गिनती हो सकती है, जैसे कि गाज या नामिया, जान हबीब यानी कि जान व दोस्त, नाम पैदा करने वाली और रहने वाली जो चीज़ें हैं, इसको हकीम तीसरे नंबर पर गिनते हैं। मुसवरा चौथी नाम कहावे, हर आज़ादी शक्ल बनावे, जितने जिस्म विच अज़ा। यानी कि बनाने वाला का नाम चौथी दफ़ा, जिसने हर हिस्से को एक शक्ल दी, जितने भी जिस्म के अंदर हिस्से हैं इन तमाम को। गाजिया दे गिज़ा पंचा, नामिया कुवत जिस्म दुहा, अर्ज दिलों अज़ा फैलावे। गाजिया का मतलब गिज़ा पहुँचाना है, नामिया का मतलब जिस्म को ताकत बढ़ाना है, लंबाई की तरफ, और दिल दूसरे अज़ा को फैलाना इसी का काम है। मौलदा पैदा करे कवाम, मुसवर शक्ल बने अजसाम। एहन चार कुवत मखदूम, पैदा होती है छोटी छोटी चीज़ें गाढ़े पानी की तरह। शक्ल बनाने वाला हर हिस्से की जिस्म के अंदर, यानी कि ये चार चीज़ें मालिक कहलाती हैं। चार खादम होर करें मालूम, मास्क जाजब हाजम दफा, विच अजसाम 55 नफ़ा। चार जो नौकर हैं, इनका काम है मालूम करना। मास्क का मतलब है बंद रखने वाली, जाजब का मतलब है खींच लाने वाली, हाजम का मतलब है हजम होने वाली, और दफ़ा करने वाली जिसके अंदर फ़ायदा पहुंचाती है, जो फजूल होती हैं उनको दफ़ा करती हैं। ये चार कुवत हर विच अज़ा, जाजबा कर दी जज़ब गिज़ा, हाजमा इसनू देवे गाल। हर इसके अंदर ये चार ताकतें मौजूद होती हैं। जाजबा जो है गिज़ा को जज़ब करती है और हाजमा इसको गाल देती है। मास्का बंद रखे हर हाल, दाफे दफ़ा करे फजलात, जो वे जिस्म होवे हर ज़ात। मास्का का काम है हर हाल में बंद रखे, दाफे का काम है निकाल देना इन चीज़ों को जो गंदी हैं, यानी कि फजलात वगैरह, जो कि जिस्म के अंदर हर वक्त कहीं ना कहीं पैदा होती रहती हैं। ताल्लुक जिगर एक कवाए, पैदा करे तभी अरवाह। जिगर के अंदर जो खून बनता है या इसका बनने का जो अमल है, यानी कि सफ़ेद को सुर्ख करना, जिगर का ही काम है, जो कि कुदरती तौर पर है। जो जिगर के अंदर साफ और इस्लाह शुदा खून पैदा होता है,
اس کو ارواح یعنی کہ روح کہتے ہیں۔ دو قسم قوت نفسانی مدرکات محرکہ جانی محرکاتی حرکت کل جسم۔ قوت کی دو قسمیں قدرتی طور پر ہیں جو کہ نفسیاتی وجہ سے ہوتی ہیں، جو کہ حل ہوا نہ نقصان دینے والا، محرکہ یعنی کہ حرکت دینا جسم کے اندر کل حرکتیں۔ مدرکہ قوت دے 10 قسم، باصرہ سامہ ذائقہ لمسہ شامہ زہر حواس سے خمسہ، جو حرکت کرتی ہے جسم کے اندر قوت کی وجہ سے، وہ باصرہ سامہ ذائقہ لمسہ۔ باصرہ جو ہے یہ بصارت سے نکلا ہے، جیسے کہ جسے ہم دیکھنے والی کہتے ہیں۔ سامع کا مطلب ہے سننے والا، ذائقے کا مطلب ہے چکھنے والا، لمسہ کا مطلب ہے معلوم کرنے والا، حواس خمسہ یعنی کہ جو چیزیں سامنے لاتی ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ جیڑی قوت باصرہ نام اس دا اکھیں وچ مقام، سامع قوت اندر گوش۔ جو قوت دیکھنے کے کام آتی ہے اس کا گھر آنکھوں کے اندر ہے۔ جو طاقت سننے کے کام آتی ہے اس کا گھر کانوں کے اندر ہے۔ شامہ دواچا بینی جوش، ذائقہ وچ زبان مدام، لامسہ اندر بدن تمام۔ جس سے ہم تیزی سے دیکھتے ہیں وہ آنکھیں ہیں، چکھنے والی چیز منہ کے اندر زبان ہے، لامسہ معلوم کرنے والی بدن کے اندر اپنی جگہ رکھتی ہے۔ حس مشترکہ متخلیہ پاس، بطن والے وچ شناس، متفکر تے متوہمہ دوتی۔ ہمارا محسوس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مشترکہ یعنی کہ ملا ہوا ہے۔ ہر ایک کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسے محسوس کرنے کے لیے یعنی کہ شناخت کرنے کے لیے فکر اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہن بطن اوسط وچ ایویں، حافظہ موکر وچ شناس، باطن ہے اے 5 حواس۔ پیٹ کے اندر رہنے والی، درمیانی دماغ کے اندر رہنے والی یعنی کہ طاقت کرنے والی طاقت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ محرکہ دی قسم پہچان، بیسا دوجی پھیلا جان، بیسا ہے شہوانی غضبی۔ حرکت کرنے کی اور پہچان کرنے کی 2 قسمیں ہیں، بیسا اور فائلہ۔ بائسا جو ہے وہ تیز شہوت دینے والی، تیز کرنے والی، فائلہ جو ہے وہ عضلاتی عصبی۔ اے 12 قوت حس حرکات، روح نفسانی تھیں ظلمات۔ فائلہ عضلات کو بڑھانے والی اور قوتیں حس و حرکت کی تعداد 12 ہے۔ یہاں پر تیز حرکت کرنے والی اور نفسیاتی طور خون میں دباؤ ڈالتی ہیں۔ 2 قسمہ ہیں فعل قوائے، مرکب مفرد کہن دنا، مفرد فعل دا ایک قیاس۔ 2 قسمیں ہر کام کرنے والی ہوتی ہیں، ایک اکیلے میں جو اکیلا کام کرے اس کو مفرد، جو کوئی دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرے اس کو عقل مند لوگ مرکب کہتے ہیں۔ ایک قوت تی ہووے راست، دوجا فعل مرکب نام، بہتی قوتیں ہووے تمام۔ ایک قوت ایسی ہوتی ہے جو جسم میں موافلت پیدا کرتی ہے، یعنی کہ راس آ جائے، جو مل کر کام کرے، یہ بہت سی قوتیں بن جاتی ہیں۔ اے امور طبعی انسات وچ بیان فرق نہیں کرت، قدرتی طور پر یہ امر سات کہلاتی ہیں جس کا کہیں کوئی بیان نہیں ملتا بقول عقل مند لوگوں کے۔ ناظرین، ہماری اگلی ویڈیو اسباب اور مرض پر ہوگی۔ گزشتہ پیوستہ کے اندر اس سلسلے سے جڑے رہیں۔ مزید علمی اور تحقیقی معلومات کے حصول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے میزبان محمد یاسین تبسم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔